रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पे। मैं आपकी मेज़बान मिसेज़ अरसलान फलक अपने यूट्यूब चैनल निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आज का हमारा गुफ्तगू का मौजू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद, यानी कुछ बातें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल होती है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स ने बादलों से आवाज़ सुनी। आवाज़ क्या थी कि फलां खेत में फलां बाग में ए बादल बरसो और उस बाग को सैराब कर दो। अब वो जिस आदमी ने आवाज़ सुनी थी वो हैरान था कि ये क्या माजरा है। अभी इसी हैरानगी में ये बात सोच रहा था कि एक पहाड़ी पर बादल बरसा और वो पानी नाली के जरिए एक मकाम की तरफ जाने लगा। तो वो शख्स जिसने आवाज़ सुनी थी वो भी पीछे पीछे चल पड़ा। तो देखा कि वो पानी जो था वो एक बाग को लग रहा था और एक आदमी वहां पर मौजूद था जो उस बाग को पानी लगा रहा था। उसने उस शख्स से पूछा जिसने आवाज़ सुनी थी, और ये फरमा मेरे नबी रहे हैं, बुखारी शरीफ में है कि ए शख्स तेरा नाम क्या है। उस इंसान ने कहा कि क्यों, बोला कि आप बताओ तो सही। जब उसने नाम बताया तो कहते हैं कि ये तो वही नाम है जिस नाम को मैंने बादलों में सुना था। कहने लगे कि आप कौन सा ऐसा अमल करते हो, कौन सा ऐसा नेक काम करते हो कि जिस वजह से स्पेशली तुम्हारे पे करम हुआ, तुम्हारे खेतों के लिए, तुम्हारे बाग के लिए बादल बरसा। वो आदमी कहने लगा कि मैं छोटा सा जमींदार हूँ, मैं अपनी जब फसल उगती है तो उसके 3 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा अपने बीवी बच्चों और बहन भाइयों के लिए रखता हूँ, दूसरा हिस्सा मैं दोबारा काश्तकारी के लिए रख देता हूँ, और तीसरा हिस्सा मैं गरीबों, यतीमों और मस्कीनों के लिए अलग कर देता हूँ। देखिए कितनी प्यारी बात ना, और कितनी गहराई वाली, कितनी काबिले गौर बात कि वो हिस्सा जहाँ से गरीबों, यतीमों और मस्कीनों के लिए हिस्सा जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस खेत को, उस बाग को कभी खुश्क नहीं होने देता। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बच्चा आ गया जो कि यतीम था। आके कहने लगा या रसूलल्लाह, हम घर में 3 अफराद हैं, एक मेरी माँ, एक मेरी बहन और एक मैं खुद, लेकिन आज 3 दिन हो गए हमारे पास खाने को कुछ नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पास मौजूद सैयदना बिलाल को भेजा कि जाओ जरा सारी अज़वाज मुतहरात के घर जाओ और पता करके आओ कि खाने को कुछ है। जब सैयदना बिलाल सारे घरों का चक्कर लगा के आए ना, तो 21 खजूरें, सिर्फ उन सारे घरों से 21 खजूरें मिली जो हजूर की बारगाह में पेश की कि 2 जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अब नबी अलैहिस्सलाम ने वो खजूरें पहले खुद अपने हाथ मुबारक में पकड़ी, उनमें उनको हाथ में पकड़ के बरकत के लिए दुआ फरमाई, और फिर उस बच्चे को वो खजूरें लौटा दी। बच्चे को खजूरें पकड़ाई और साथ ही फरमाया कि 7 खजूरें तेरी हैं, 7 खजूरें तेरी माँ की हैं और 7 खजूरें तेरी बहन की हैं। साथ ही ये तलकीन फरमा दी कि 1 खजूर सुबह खाना और 1 खजूर जो है वो शाम को खाना। सैयदना बिलाल फरमाते हैं कि ये तो फिर 7 है ना। हजूर अलैहिस्सलाम तो जिसको 3 भी दे देना तो 30 सालों तक वो चीज़ें, वो खजूरें या वो कोई भी रिज़्क़ वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो यहाँ मेरे हजूर अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ भी फरमा दी है। अब हमने ऐसे यतीम भी देखे हैं, ऐसे मस्कीन भी देखे हैं जो घर में मौजूद होते हैं और उनको पता होता है ना जबकि आज हमारी माँ के पास खाने के लिए कुछ नहीं, हमें देने के लिए कुछ नहीं, तो उनकी भूख ही मर जाती है। वो कह देते हैं कि माँ आज तो हमें भूख ही नहीं है। माँ के पूछने पे ना कह देते हैं कि माँ हमें तो आज भूख नहीं, जो सुबह खाया था ना वो भी अभी तक हजम नहीं हुआ। ऐसे पर्दे बचाए जाते हैं, ऐसे किसी के साथ किसी को दिलासा दिया जाता है, किसी को हौसला दिया जाता है। अब जब वो यतीम जो था ना वो खजूरें लेके चल पड़ा ना, तो सैयदना बिलाल फरमाते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल दौड़े और जाके उस बच्चे के सर पे ना हाथ रखा और साथ ही फरमा दिया कि मेरे बेटे परेशान ना होना, घबराना ना, अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन सरपरस्त अता फरमाएगा। तो इतने में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को अपनी तरफ बुलाया और फरमाया कि मुआज़, कौन सी बात ने तुझे मजबूर किया कि तू उस बच्चे के सर पे हाथ रखने गया। तो कहने लगे या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यतीम के लिए रहमत रखी है ना, वो रहमत मुझे मजबूर करके वहां लेकर गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन लो, जब तूने उस यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखा, तेरे हाथ के नीचे जितने उस बच्चे के सर के बाल आए ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतने तेरे गुनाह माफ फरमा दिए, उतनी तेरी नेकियां लिख दी और उतने तेरे दर्जात बुलंद कर दिए। देखें कि वहां जाके मुआज़ बिन जबल ने कोई चीज ना दी, बस हौसला दिया, दिलासा दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दिया। अल्लाह इतने गुनाह माफ फरमा देता है। आज हमारे इर्द गिर्द कई यतीम हैं, कई मस्कीन हैं, कई गरीब हैं।
تو اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس مہینے میں نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب ہم کسی پہ 1 روپیہ لگاتے ہیں نا تو ہمیں 70 روپے لگانے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یتیموں، غریبوں، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے ہم سب کو یہ عہد کرنا ہے کہ ہم بھی اپنے رزق کا تیسرا حصہ یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کے لیے رکھیں گے، ان کے نام کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت جب جس گھر سے تیسرا حصہ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے لیے چلا جاتا ہے نا تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے رزق کو، ایسے کھیت کو، ایسے باغ کو کبھی خشک نہیں ہونے دیتا کہ وہاں سے غریبوں کا حصہ جاتا ہے، وہاں سے یتیموں کا حصہ جاتا ہے، وہاں سے مسکینوں کا حصہ جاتا ہے۔ آج جب ہم رمضان المبارک میں افطاری کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دسترخوان لگے ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا چیز کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا رمضان المبارک میں دسترخوان لگتا ہے نا تو جن کے پاس افطاری کے لیے پانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں ایسے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے صدقے میں یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بولا آپ نے سنا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کر کے، یعنی ہم خود عمل کریں گے نا تو تب اگلا بھی عمل کرے گا، تب ہماری زبان میں بھی تاثیر آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔